कुर्मी समुदाय में भी बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन बुद्धिजीवी लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे? जेएमएम के महतो मुझे गाली क्यों नहीं दे रहे? आजसू के महतो लोग गाली क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी के महतो लोग गाली क्यों नहीं दे रहे? जेएलकेएम के महतो समाज के लोग ही क्यों गाली दे रहे हैं? जेएलकेएम के लोग गाली दे रहे हैं, महतो समाज के नहीं, जेएलकेएम के लोग गाली दे रहे हैं, क्योंकि जयराम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे और ज्योत्सना के बारे में, निशा भगत के बारे में, बहुत सारी आदिवासी बहनों के बारे में जो आदिवासी समुदाय से आवाज उठाती थी, उनके बारे में गलत सलत गंदी गंदी बातें बोलते थे। वो कारों में भी मैंने एक वर्ड बोला था कि मैं गालीबाज लोगों को मैं बोलना चाहूंगी, जितने भी गालीबाज है, अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। लेकिन सबके ऊपर एफआईआर मैंने क्यों नहीं किया? सिर्फ अमित महतो के ऊपर एफआईआर क्यों किया? आप एक महिला के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, 20-30 की रेट की बात करते हैं। मैंने वो बोला, उसके बाद भी मैंने जब एफआईआर किया उसके बाद भी मेरा मजाक उड़ा रहा था कि क्या कर लेती है। इसके ऊपर तो सांसद और विधायक का भी इनके ऊपर एफआईआर है, लेकिन वो भी नहीं पकड़ पा रहे थे उस समय। साथ दे रहे हैं उनका कि बहुत अच्छा भाई अमित भाई, तुम बहुत अच्छा बोला। मतलब किसी महिला को आप 20-30 का रेट लगा रहे हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और उसको इनके समुदाय के लोग समर्थन दे रहे हैं। मतलब पूरा महतो समाज को ये बदनाम कर रहा है। उग्र आंदोलन आपने किया भाई साहब, आप लोगों ने रेल टेका करके आदिवासियों को जगाया था। आदिवासी तो सोए हुए थे। इससे पहले दिखा दीजिए कि आदिवासी कहाँ आंदोलन किया है। आदिवासी मस्त सोए हुए थे, आपने रेल टेका करके उनको आग लगाने का काम किया, आपने उनको पोक किया है, तब आदिवासी आज उग्र हुआ है। आज तो मेरा और निशा का ही हुआ, और भी अभी आदिवासी समुदाय के लोग अगर आ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये इनकी जेएलकेएम की जो IT सेल की टीम है, ये क्या कर रहे हैं? सबको आदिवासी समुदाय का कोई भी नेता बोल रहा है, सबका प्रोफाइल चेक कर रहे हैं कि किस पार्टी से है ये लोग, क्या पार्टी से है, इनका इतिहास क्या है। ज्योत्सना को सुदेश महतो पैसा दे रहा है। अगर ज्योत्सना को सुदेश महतो पैसा देता तो ज्योत्सना घर में सोई हुई रहती। क्यों अपने पार्टी का विरोध की? क्यों अपने सुप्रीमो का विरोध की? सुप्रीमो का, पार्टी का, दोनों का विरोध करके वो सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए उतरी। किसी को शौक है अपना चरित्र में एक उल्टा सीधा बुलवाने का, और समाज के लिए बोले तो इन्होंने सामाजिक लड़ाई नहीं छोड़ के व्यक्तिगत लड़ाई कर दिया। मेरे साथ गंदी गंदी गालियां इन्होंने दिया। तो मैं कहां से, अगर मुझे कोई फंडिंग करता तो मैं घर में सोई हुई रहती ना। मैं पार्टी का भी विरोध की, अपने सुप्रीमो का भी, सुदेश महतो का भी विरोध की, और विरोध करते हुए मैं सड़क पर उतरी अपने सामाजिक आवाज के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी आदिवासी का खून है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। झारखंड में कुर्मी और आदिवासी ST सूची में शामिल करने को लेकर कुर्मी समाज का आंदोलन उग्र हुआ। रेल टोको से लेकर नाहरटेको तक आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बाद आप अगर देखें तो सभी जगहों पर आदिवासी समाज जो है उग्र आंदोलन कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से आदिवासियत की लड़ाई और उसी लड़ाई को लेकर आदिवासी समाज राज्य के अलग अलग जिलों में उलगुलान की तैयारी में है। और 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में जो है कई आदिवासी समुदाय के लोग जो है इकट्ठा होंगे और वहां से उलगुलान का तैयारी होगा। और इसी उलगुलान को लेकर जो है हमारे साथ बात करने के लिए आदिवासी नेत्री, और इस हाल के दिनों में जो इस तरह से आदिवासी उलगुलान रैली में काफी चर्चा में रही, ज्योत्सना केरकेटा जी है हमारे साथ। जी, ये पूरे आंदोलन में अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपकी भूमिका रही, और लगातार ST समाज के द्वारा जो ये आंदोलन को तूल दिया गया कि ST को, जो कुर्मी समाज है उनको ST सूची में शामिल किया जाए, उनका पहले से भी मांग है। आप तो देख ही रहे हैं भैया, बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत हो ही रहा है लगभग। लेकिन अब ये धीरे धीरे व्यक्तिगत हो गया, सामाजिक लड़ाई था। जो चीज़ की आप असंवैधानिक मांग कर रहे हैं रेल रोक के, वो कहीं से फुलफिल और वैध नहीं बताया जाता है, वो आप गलत मांग कर रहे हैं। तो वही चीज़ का आदिवासी समुदाय विरोध किया। उसमें विरोध में कुछ 2-3 लड़कियां सामने खुलकर बोलना स्टार्ट की, तो ये लोग उसके चरित्र पर सवाल उठा दिए। आप तो तर्क पे बात क्यों नहीं किए, तथ्य पे क्यों नहीं बात किए? और जो यूट्यूबर्स जिनको जो जेएलकेएम के प्रवक्ता थे, उनको जब मैंने जेल भेजा, तो वो जेल भेजने के कार्यक्रम में जब वो थाना में थे तो थाना में एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। मैंने बोला ऐसा क्यों किए, तो बस बोला कि गलती हो गया। और वही फिर जाके सदर में उनका चेक इन हुआ, तो सदर में उनके कुछ यूट्यूबर्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि ज्योत्सना को सुदेश महतो पैसा दे रहा है। अगर ज्योत्सना को सुदेश महतो पैसा देता तो ज्योत्सना घर में सोई हुई रहती। क्यों अपने पार्टी का विरोध की? क्यों अपने सुप्रीमो का विरोध की? सुप्रीमो का, पार्टी का, दोनों का विरोध करके वो सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए उतरी। किसी को शौक है अपना चरित्र में एक उल्टा सीधा बुलवाने का, किसी को शौक है कि दूसरों का गाली सुनने का। लेकिन मुझे आज से पहले आजसू में थे तो कोई नहीं उतना नहीं जानता था, लेकिन जब सामाजिक लड़ाई में उतरे तब मुझे इतना वायरल क्यों किया गया? क्योंकि समाज के लिए बोल रहे थे, और समाज के लिए बोले तो इन्होंने सामाजिक लड़ाई नहीं छोड़ के व्यक्तिगत लड़ाई कर दिया। मेरे साथ गंदी गंदी गालियां इन्होंने दिया। तो मैं कहां से, अगर मुझे कोई फंडिंग करता तो मैं घर में सोई हुई रहती ना। मैं पार्टी का भी विरोध की, अपने सुप्रीमो का भी, सुदेश महतो का भी विरोध की, और विरोध करते हुए मैं सड़क पर उतरी अपने सामाजिक आवाज के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी आदिवासी का खून है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं कैसे नहीं लड़ूंगी अपने समाज के लिए? और ये ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रहे, जितने एलिगेशन लगाए उनका प्रमाण भी नहीं है इनके पास, और ये चरित्र पे जा रहे हैं। आज पूरे लोग, मुझे बहुत कुर्मी समुदाय के लोग बहुतों ने गाली दिया है।
कुर्मी समुदाय में भी बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन बुद्धिजीवी लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे? जेएमएम के महतो मुझे गाली क्यों नहीं दे रहे? आजसू के महतो लोग गाली क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी के महतो लोग गाली क्यों नहीं दे रहे? जेएलकेएम के महतो समाज के लोग ही क्यों गाली दे रहे हैं? जेएलकेएम के लोग गाली दे रहे हैं, महतो समाज के नहीं, जेएलकेएम के लोग गाली दे रहे हैं। और ये यूट्यूबर्स भी उन्हीं का थे, क्योंकि जयराम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे और ज्योत्सना के बारे में, निशा भगत के बारे में, बहुत सारी आदिवासी बहनों के बारे में जो आदिवासी समुदाय से आवाज उठाती थी, उनके बारे में ये गलत सलत गंदी गंदी बातें बोलते थे। कल इनको हिम्मत नहीं हुआ अमित यूट्यूबर को थाना में बोलने का। जब वो सदर अस्पताल गया तो वहां से उनका यूट्यूबर आ गया, तो वहां बोल रहा है कि हमको फंडिंग में पैसा दिया गया था हमको बोलने के लिए, तो तू ज्योत्सना को पैसा दे, तो ज्योत्सना घर में रहती भाई। ज्योत्सना को शौक नहीं है अपना खा के दूसरों का गाली सुनने के लिए, वो समाज में उतरी। यही तरह से मैं तो सबका विरोध करती हूँ, विरोध करते हुए मैं सड़क पर उतरी, तो मैं कहाँ से गलत हूँ? बोकारो में भी मैंने एक वर्ड बोला था कि मैं गालीबाज लोगों को मैं बोलना चाहूंगी, जितने भी गालीबाज है, अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। तो उन्होंने वहां के जेएलकेएम के लोग कुछ इसको कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, पूरे कुर्मी समुदाय भाइयों का मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं कि पूरा कुर्मी समुदाय को बोली। आप बाइट देखिएगा वीडियो में, मैंने बोला कि जितने भी गालीबाज हैं वो आए सामने और ज्योत्सना से बात करे अगर एक माँ का दूध पिया है। मैंने पूरे महतो समाज को नहीं बोला, पूरे कुर्मी समाज को नहीं बोला, मैंने गालीबाज लोगों को बोला जो गाली मुझे दे रहे थे। गाली तो मुझे बहुतों ने दिया, लेकिन सबके ऊपर एफआईआर मैंने क्यों नहीं किया? सिर्फ अमित महतो के ऊपर एफआईआर क्यों किया? आप एक महिला के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, 20-30 की रेट की बात करते हैं। मैंने वो बोला, उसके बाद भी मैंने जब एफआईआर किया उसके बाद भी मेरा मजाक उड़ा रहा था कि क्या कर लेती है। इसके ऊपर तो सांसद और विधायक का भी इनके ऊपर एफआईआर है, लेकिन वो भी नहीं पकड़ पा रहे थे उस समय, जब एसटी/एससी का थाना से केस इनके ऊपर नहीं था जो हमारे द्वारा लगवाया गया। और जब पकड़ में आ गए थाना में इसका बोली नहीं निकला, अभी भी इसका अकड़ शांत नहीं हुआ, अभी भी ये गंदी गंदी गालियां दे ही रहा है। और इनके लोग समर्थक भी उनको, जेएलकेएम के यूट्यूबर्स जो इनको समर्थन दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं उनका कि बहुत अच्छा भाई अमित भाई तुम बहुत अच्छा बोला। मतलब किसी महिला को आप 20-30 का रेट लगा रहे हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और उसको इनके समुदाय के लोग समर्थन दे रहे हैं। मतलब पूरा महतो समाज को ये बदनाम कर रहा है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है ना। उसमें 1-2 यूट्यूबर्स हैं ऐसे बहुत सारे जो गंदी गंदी गाली देते। मैंने सबको नहीं डाला, सब गाली दिया, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं किया, सिर्फ इसके ऊपर एफआईआर इसलिए किया क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा बोला था। आप वीडियो सुने हैं भैया? देखिए ज्योत्सना जी, लगातार आपने कई वीडियो हमने भी देखा है, लेकिन सवाल ये है कि जो आरक्षण की लड़ाई है जो कुर्मी समुदाय कर रहे हैं उसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जिस तरह से उग्र आंदोलन जो हुआ कुर्मी समाज के द्वारा, उससे अधिक कहीं नहीं लगता है कि आदिवासी समाज और उग्र हो रहा है? बिल्कुल होगा। मैंने तो पहले ही बोला था कि आप बोकारो के और रामगढ़ के उस पार ही हैं, बाकी आदिवासी देख रहे हैं आप कहाँ कहाँ विरोध हो रहा है। लोहरदगा, गुमला, सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम हो रहा है ना। तो आपने उग्र आंदोलन आपने किया भाई साहब, आप लोगों ने रेल टेका करके आदिवासियों को जगाया था। आदिवासी तो सोए हुए थे। इससे पहले दिखा दीजिए कि आदिवासी कहाँ आंदोलन किया है। आदिवासी मस्त सोए हुए थे, आपने रेल टेका करके उनको आग लगाने का काम किया, आपने उनको पोक किया है, तब आदिवासी आज उग्र हुआ है। और उसमें से 3-4 महिला बोल रही है तो आप लोगों उसके ऊपर चरित्र पर वार कर रहे हैं, उनके पर्सनल निजी जीवन पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। आज तो मेरा और निशा का ही हुआ, और भी अभी आदिवासी समुदाय के लोग अगर आ रहे हैं बोल रहे हैं, तो ये इनकी जेएलकेएम की जो आईटी सेल की टीम है ये क्या कर रहे हैं, सबको आदिवासी समुदाय का कोई भी नेता बोल रहा है, सबका प्रोफाइल चेक कर रहे हैं कि किस पार्टी से है ये लोग, क्या पार्टी से है, इनका इतिहास क्या है। अरे वो पर्सनल लाइफ में अपना जो करे, ये सामाजिक लड़ाई है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है जो आप व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। हम लोग भी एक एक लोगों का हिस्ट्री जानते हैं, वहां पे हमारी परवरिश वैसे नहीं है तो हम लोग भी बोल सकते हैं किसी को भी। और ये अमित महतो को तो हम लोग को मारना चाहिए था, लेकिन हमारी परवरिश वैसे नहीं थी कि हम लोग मारे नहीं इसको, कानून के संरक्षण में था इसलिए। जैसे ये गंदी गंदी गालियां दिया था, एक एक वहां पे लोगों का भी हम लोग को पता है, एक एक रिकॉर्ड कि कैसे टिकट किसको मिला, डुमरी गोमिया में टिकट कैसे दिया गया, आपका सिंदरी में टिकट कैसे किसको मिला, एक एक रिकॉर्ड हमारे पास है। लेकिन हम लोग का वैसा परवरिश नहीं है किसी के बारे में व्यक्तिगत टिकट टिप्पणी कर, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये समाज का लड़ाई है। तो सामाजिक लड़ाई करना है तो सामाजिक रूप से लड़ाई करो। आप अगर सामाजिक रूप से हमको कुछ बोलते तो हम आपको जेल नहीं भेजते, लेकिन आप बहुत अमर्यादित भाषा बोले हैं। आप सुन लीजिएगा वीडियो। हम बेवकूफ है, पुलिस लोग बेवकूफ नहीं ना है जी। पुलिस लोग तो सब साक्ष्य लेके ना आपको अरेस्ट किया है। मेरा केस कैसे फाइल हुआ? क्योंकि आप कुछ तो आपत्तिजनक बोले तब तो आज आप है ना जगह पे। और भी ऐसे बहुत सारे गालीबाज लोग हैं, अभी भी लोग समर्थन दे रहे हैं, वो गालीबाज को संरक्षण दे रहे हैं कि बहुत अच्छा अमित भाई। ये महतो समाज के कुछ लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं अमित को कि बहुत अच्छा बोले, आपकी आदिवासी महिला को गाली दी है, प्राउड की बात है। गालीबाज को क्रांतिकारी बता रहा है ये लोग। बताइए कैसी मानसिकता है? आदिवासी सूची में शामिल भी होना और आदिवासी महिलाओं को भी डांटना है, गंदी गंदी गालियां देना है। लगता है कि कुर्मी समाज के जो आंदोलन में अगर देखा जाए, केस किया है इन्होंने, गाली बके ये लोग, चरित्र का हनन करे ये लोग, और उल्टा केस भी मेरे ऊपर किया है इन्होंने। झारखंड आज 25 साल अलग हुआ भैया,
कितना कुर्मी नेता लोग है, सब जगह है ना जी, क्यों नहीं उस समय आवाज उठाया? सडनली क्या हो जाता है 1-2 साल में कि कुछ अपना नेतागिरी चमकाने के लिए आदिवासी भाई और कुर्मी भाई के बीच लड़ाई लगाने का काम कर रहे हैं आप लोग। ये आप लोग कर रहे हैं, कुछ छुटपुटिया नेतागण। हम लोग तो मस्त सोए हुए थे, आपने जगाने का काम किया, आप जग गए तो आप संभाल नहीं पा रहे। गाली का प्रमाण दिखाए ना ज्योत्सना को, गाली का प्रमाण कहाँ ज्योत्सना गाली दी है, दिखाए, प्रमाण दे हमको। चरित्र पे वार करने से क्या होगा, डर जाएंगे, बैकआउट कर जाएंगे। आज ये गालीबाज था इसलिए जेल गया है। जब बहुत जन को ट्रोल कर रहा था, कोई बहन डर से सामने नहीं आना चाह रही थी, आदिवासी समुदाय की बहन, कि हमारा भी ट्रोल करेगा ऐसा ही। लेकिन सही के साथ रहिएगा, सत्य के साथ रहिएगा, कोई आपको झुका नहीं सकता है। सवाल है कि जिस तरह से कुर्मी समाज के द्वारा जो आंदोलन किया गया, उसमें कुर्मी समाज के जो नेता हैं वो सामने आकर इस लड़ाई में शामिल हुए। हाँ। लेकिन आदिवासी की लड़ाई में आप देखेंगे तो कोई आदिवासी के नेता नहीं दिख रहे हैं। देखिए भैया, आदिवासी नेता जितने भी नेता लोग हैं, ठीक है, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन, जो भी आदिवासी नेता के 28 विधायक हैं, जो भी, वो एक सामाजिक नेता नहीं है, वो पूरे समुदाय के नेता हैं। इनको बोलिए ना, पहले हम ही लोग से लड़ लेना, 2-3 महिला से तो सखिए नहीं रहे लोग लड़ने, हमारा एमएलए और एमपी से लड़ेगा। पहले हम जैसे आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता से ही लड़ लीजिए ना। हम ही लोग तो जवाब दे रहे हैं, तो आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो, उल्टा गाली गलौज कर रहे हैं। तो गाली गलौज का जवाब होता है? हम जो सवाल किए उसका जवाब दीजिए। गाली गलौज तो हम भी दे सकते हैं, हम लोग गाली का, जिस बस्ती पर वहाँ गाली का आविष्कार होता है, लेकिन परवरिश वैसा नहीं कि गाली बके हम लोग आपको, आप लोगों को। तो आप हम ही लोग से लड़ लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता से, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता से लड़िए। आदिवासी बहनें ही भारी पड़ गई इनमें, तब आज पूरा लोग हमको वार कर रहा है, हमारे ऊपर केस मुकदमा कर रहा है सब जगह। करो भाई, क्या हम कहीं गाली दिए तो दिखाए साक्ष्य। पहले आदिवासी समुदाय के कार्यकर्ता से लड़िए, फिर हमारे विधायक और एमपी और एमएलए से लड़ेंगे। जब वो लोग पेपर से बात करेंगे तब आपका ये आंदोलन कहाँ उड़ेगा पता भी नहीं। एक आखिरी सवाल कि 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में जो है उलगुलान रैली है, दूसरी तरफ मोराबादी मैदान में 12 अक्टूबर को आदिवासी समाज की उलगुलान रैली है। आखिर 2 टूक में क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, 2 टूक में नहीं, सभी आदिवासी संगठन जिस बैनर से हैं, सब अलग अलग रूप से, प्लेटफॉर्म से वो अपना आंदोलन कर रहे हैं। सबका सिद्धांत अभी एक ही है, कुर्मी वर्सेस एसटी, ठीक है। तो देखिए, बड़ा मंच अगर रहता है तो सबों को बोलने का अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत बड़ा रैली रहता है, उसको संबोधन करने के लिए एक आदमी 5-5 मिनट बोले तो बहुत काफ़ी लेट हो जाता है। इसलिए सब आदिवासी संगठन अपने अपने बैनर से, अपने अपने प्लेटफॉर्म से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ ज्योत्सना केरकेटा जी, उन्होंने साफ तौर पे एसटी और कुर्मी आंदोलन को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कई बातें रखी। सहयोगी दीपक नायक के साथ अभिषेक भगत, बवाल न्यूज, रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें